नमस्ते, मैं अथर्व पांडे एआर न्यूज़ की तरफ से आज आपके समक्ष एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये उस श्रृंखला का फर्स्ट वीडियो है। प्रथम इसका मैं आपको आज पंचतंत्र की कहानियों के बारे में स्पेसिफिकली पंचतंत्र की कहानियों के बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूं। आज क्या आपको मैं बताऊंगा क्या है पंचतंत्र की कहानियाँ। आपने ये नाम सुना होगा बहुत जगह या आपने ये कहानियाँ पढ़ी ही होंगी। तो आज मैं स्पेशली आपके लिए यह सीरीज़ आज से इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ पंचतंत्र इसका नाम कहाँ से आया। तो देखिए, पंचतंत्र जो ये शब्द है ये दो शब्दों से आया है, पंच और तंत्र। पंच मतलब पांच होता है जो आप जानते ही हैं, और तंत्र मतलब होता है, तंत्र मतलब भेद या अलग अलग उसके रूप। तो पंचतंत्र ऐसे ही जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, जैसे इसका नाम बताता है हमको, वैसे ही पंचतंत्र के पांच भेद हैं। सबसे पहला भेद है मित्र भेद, फिर मित्र संप्राप्ति, फिर काकुलोकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये पांच भेद जो हैं ये लिखे गए थे संस्कृत में और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया, इनकी भाषा बदली गई हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में और बाकी अलग अलग भाषाओं में, जिससे कि आप इसको पढ़ सकें और आप इसको समझ सकें। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में आज बताने वाला हूँ कि इनको किसने लिखा, क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया, कौन सी भाषा में। ये तो आप जानते ही हैं, संस्कृत में मैंने आपको अभी बताया, लेकिन क्यों लिखा गया, किसने लिखा और किसने कहा इसको लिखने को, और इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आज इसके प्रथम चरण में मैं आपको बताऊंगा क्या है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र एक कहानियों का एक ग्रुप है जिसको एक माना जाता है कि इसको विष्णु शर्मा नाम के एक आदमी ने लिखा था, जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। वो उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा था। तो वो उनको अपॉइंट किया गया, उनको कहा गया कि आपको मेरे तीन राजकुमारों के लिए कहानियाँ बता करके या फिर उनको पढ़ाना है, कैसे भी करके उनको ज्ञान देना है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ किसने कहा। ये कहा राजा सुदर्शन ने। राजा सुदर्शन नाम के एक व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े राजा थे, और महिला रोप्य नाम का एक शहर जो था, महिला रोप्य, वो उनकी राजधानी थी उनके राज्य की। तो वहीं पे वो रहा करते थे और उनके तीन पुत्र थे, तीन राजकुमार थे। तो उन्होंने देखा कि वह तो बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके तीन जो पुत्र थे बहुत ही ज़्यादा मूर्ख थे। तो उन्होंने विष्णु शर्मा को कहा कि आपको इनको ज्ञान देना है, आपको इनको शिक्षा देनी है। तो फिर कुछ दिन हो गए और उन्होंने एक्चुअली कहा क्या था कि राजा सुदर्शन ने कहा था कि अगर आप ये कर लेंगे तो मैं आपको बहुत ढेर सारी ज़मीन दे दूंगा। तो उस समय पे विष्णु शर्मा ने इसको हाँ तो कह तो दिया कि हाँ, हम इसको 6 महीने के अंदर अंदर उनको शिक्षा दे के दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने वो जो ज़मीन थी वो लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह कहा कि ज्ञान जो है उसको बेचा नहीं जा सकता। मैं आपके पुत्रों को यह ज्ञान तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में कुछ लूँगा नहीं, गुरु दक्षिणा भी नहीं लूँगा। मैं बस उनको ज्ञान दूंगा और इसी से मैं खुश हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन तीनों पुत्रों को जब वो शिक्षा देने जब पहुँचे, जब उनको कहा गया कि आप जाके शिक्षा दें उनको, तो वो गुरु के रूप में वहाँ पे गए। ऑफ कोर्स वो गुरु थे तो गुरु के रूप में ही जाएंगे, तो गुरु बन के वो वहाँ पे गए और उन्होंने उनको कुछ सिंपल बातें समझाने की, जनरल नॉलेज वगैरह ये सब समझाने की कोशिश की कि कैसे जीवन जिया जाता है, समाज के बारे में उन्होंने उनको सिखाने की कोशिश की। लेकिन वह मूर्ख पुत्र थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर विष्णु शर्मा ने सोचा कि अगर मैं ऐसे समझाऊंगा, ऐसे इनको ज्ञान दूंगा, तो ऐसा तो असंभव है कि ये लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पंचतंत्र को संस्कृत में कंपोज किया, संस्कृत में उन्होंने उनको पढ़ाया। तो ये कब हुआ था ये भी बता देता हूँ मैं आपको। माना जाता है कि 200 BCE, 200 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, या BC भी कह सकते हैं उसको आप, उस समय पे हुआ। तो अभी जो कॉमन एरा चल रही है AD, एनी डोमिनी, इसके वो पहले हुआ था, 200 साल पहले हुआ था BC में।
तो ये माना जाता है, ये कहीं लिखित नहीं है, ये तो मतलब ये सब जानकारियाँ कहीं पाई नहीं गई हैं कि कब लिखा गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे लिखा गया था। और राजा सुदर्शन माना जाता है कि वो विष्णु भगवान के एक रूप थे। वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान राजा थे, लेकिन उनके पुत्र उनको सिखाने के लिए विष्णु शर्मा को अपॉइंट किया गया, चुना गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे समझ पाएंगे नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको अट्रैक्टिव क्रिएटिव वे में समझाना पड़ेगा। तो मतलब उनको क्या 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 करना था कि उनको ऐसे तरीके में समझाना था कि वो समझ जाएं। वह एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह थे, वह असल में थे वो छोटे बच्चे ही, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं था, मतलब समाज के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं थे। और राजा तो उनको सिखाने से रहे, क्योंकि उनको तो राज्य की भी सीमाओं पे क्या चल रहा है, ये चल रहा क्या चल रहा है, पूरे राज्य में ये सब देखभाल करनी होती है। तो फिर विष्णु शर्मा को इसीलिए अपॉइंट किया गया, और विष्णु शर्मा ने यह सोचा कि अगर ये ऐसे नहीं समझेंगे तो हम इनको फेबल के रूप में समझाएंगे। फेबल ये एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है कहानी, और इसमें कहानी में स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, जानवरों की कहानी, एनिमल फेबल्स। ज़रूरी नहीं है कि सारी कहानियाँ सिर्फ जानवरों की ही थी, उन्होंने कुछ इंसानों की भी कहानियाँ उनको बताई, लेकिन जानवरों की कहानी बताने से उन्होंने उसमें पर्सनलाइजेशन का इस्तेमाल किया। पर्सनलाइजेशन, पर्सनिफिकेशन अगर मैं कहूँ आपको तो ये होता क्या है कि आप जानवर को इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, और जानवर वो बोल पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं नॉर्मल इंसान की तरह। तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे 5 तंत्रों का निर्माण किया जिसमें जानवरों या कुछ कुछ इंसानों की